हेलो बच्चों, बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं ये करने थोड़ा सा इसका हम स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें आपका जो है मेन एचसीएफ निकालना है। पहले आपने छोटी क्लासेस में एचसीएफ या आपने महत्तम समावर्तक ये निकालना सीखा है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसको हम दो मेथड से निकालते हैं। एक है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका भाग विधि। दो तरीक़ों से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि जैसे क्वेश्चन है हमारा 15 और 30 दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का हमने इनको एचसीएफ निकालना है और वो भी गुणनखंड मेथड से। अब आपने ये पढ़ा होगा कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के छोटे से छोटा टुकड़ा कि उसको हम फर्दर आगे उसको डिवाइड ना कर सकें। छोटे से छोटा टुकड़ा करने के बाद इतने टुकड़े कर देने कि छोटे से छोटा जो टुकड़ा लास्ट बच जाए उसके आगे टुकड़े ना हो सकें। जैसे 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 गुना 5, 3 पंजे 15। अगला है आपका 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 5 यानी 2 पंजे 10, 10 दिया 30। ये आपका आ गया। अब हमने निकालना, ये तो हमने करे इसके टुकड़े, क्योंकि 2 का आगे टुकड़ा नहीं हो सकता, 5 का टुकड़ा नहीं हो सकता, 3 का टुकड़ा नहीं हो सकता। हमने 30 को हम ये भी तो लिख सकते थे 3 गुना 10, 3 10 है 30। लेकिन हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जो हमारे सिर्फ अपने टेबल में ही जो नंबर आते हैं। जैसे 2 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, या 1 के पहाड़े में आता है, या 3 के पहाड़े में अपने पहाड़े में आते हैं। वो नंबर लेकर हमने 30 के गुणनखंड कर दिए। अब आप देखो, अब आपने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालोगे कैसे? 15 के टेबल में आप देखो कि 15 का जो गुणनखंड करे 3 और 5, 30 के गुणनखंड करे आपने 2, 5 और 3। अब देखो 3 जो है नंबर दोनों में है, 15 में भी है और 30 में भी है, और 5 जो है आपका 5 जो 15 में भी है और 30 में भी है। तो यानी वो नंबर वो गुणनखंड जो दोनों नंबर्स में आए हैं, कौन से हैं वो? 3 और 5। तो 3 और 5 यानी 3 पंजे 15 आपका ये आ गया आपका एचसीएफ या महत्तम समावर्तक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला है इसी एचसीएफ को निकालना, यानी आप कैसे एचसीएफ को कैसे दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो? भाग विधि के द्वारा। भाग विधि के द्वारा यानी आपका जो बड़ा नंबर है वो 30 है और छोटा नंबर 15 है। अब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करेंगे। बड़ा नंबर जो अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो छोटा नंबर जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, या इंग्लिश में बोलते हैं अंदर वाले नंबर को डिविडेंड और बाहर वाले नंबर को जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। अब 15 का टेबल आप शुरू करो। 15 के टेबल में सबको पता है 30 आता है। कौन से नंबर पर आता है? 15 दूनी 30, यानी आपका रिमाइंडर यानी शेष जो आ गया वो 0 आ गया। शेष क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। तो यानी जो हमारा डिवाइज़र है, जो हमारा भाजक है, वही हमारा एचसीएफ है। और कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो जो हमारा भाजक है वही हमारा एचसीएफ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक आपने लास्ट जो छोटी क्लासेस थी तब आपने पढ़ा है ये। लेकिन अब आप ये देखो, ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे थे, 15, 30, ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे हैं। लेकिन आपने जब बड़े नंबर का ये एचसीएफ निकालना हो तो आप इसको इस मेथड से, गुणनखंड मेथड से करना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आप ये बड़ा नंबर ले लो 2225 और 1200। इन दो नंबर्स के अगर आप इस मेथड से
इस गुणनखंड मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका HCF निकालोगे, तो आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके भी गुणनखंड करने पड़ेंगे, और फिर उनमें कॉमन देखना पड़ेगा, और जो कॉमन आएगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अगर हम इन दो नंबर्स को यूक्लिड विभाजन विधि से करें, HCF निकालने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके बड़े नंबर हैं तो उनमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कैसे कैसे करेंगे देखेंगे अब हम। 2225 और 1200, इसमें हमने क्या किया, बड़ा नंबर क्या अंदर रखा, बड़ा नंबर हमने अंदर रखा और छोटे नंबर से डिवाइड किया, छोटे नंबर से डिवाइड किया। अब आपका 1225 और 1200 बाहर आ गया। 1200 का टेबल पड़ा, 1200 एकम 1200 माइनस किया 1025। अब 1025, अब ये क्या है, 1025 आपका शेष है, ये क्या है, शेष है या शेषफल है। और ये क्या था, 2225 आपका भाजक था, और ये क्या था, ये आपका 2225 भाज्य है, और 1200 जो है वो आपका भाजक है या डिवाइज़र है। अब आपने इसको, अब देखो ये फिर 1200 से 1025 जो है इससे छोटा हो गया नंबर। अब आप क्या करोगे, इस 1200 को अंदर फिर रखोगे और 1025 से डिवाइड करोगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो या शेषफल ज़ीरो नहीं आ जाता। अब आपने क्या किया, 1025 को आपने फिर इसको डिवाइज़र बना दिया और 1200 को आपने डिविडेंड बना दिया, 1200 को भाज्य बना दिया और 1025 को भाजक बना दिया। अब 1200 को 1025 से डिवाइड करो, किस पे जाएगा, 1 पे, 1 पे गया, माइनस किया आपने 175, ये आ गया इसका शेष, शेष आ गया, ये आ गया शेष। अब आगे नहीं जाता, अब आप देखो ये फिर 175 छोटा हो गया। अब आपने 1025 फिर अंदर रखना है, 175 से डिवाइड करना है। 175 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 875। अब 875 माइनस करो तो आपका आ गया 150। फिर से 150 को अंदर रखो और तब तक डिवाइड करते चले जाओ जब तक कि शेष ज़ीरो नहीं आ जाता। अब इसको हमने ये किया, इसको हम मेथड को कहते हैं एल्गोरिथम, ये यूक्लिड एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसको लिखते किस तरह से है, देखो आपने 2225 कैसे आया आपका, 1200 को हमने मल्टीप्लाई किया एक से, और इसमें शेष जो है वो प्लस कर दिया। इसमें क्या किया, शेष को हमने प्लस कर दिया, ठीक। अब हमने फिर से 1200 को इसके शेषफल से डिवाइड किया तो क्या आया आपका 175 शेष आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1200 इक्वल्स टू 1025 इंटू 1 प्लस में शेषफल। क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, कैसे सीखा है कि जैसे आप ये देखते हो कि मैं अगर 5 को 4 से भाग करती हूँ तो क्या होता है, 4 एकम 4, ये आ गया 1। अब आप कैसे, आपका 5 कैसे आया, 5 आया आपका 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 4 एकम 4 और उसमें शेष को प्लस कर दिया तो कितना आया, 4 एकम 4 और 1 प्लस किया तो आपका आ गया ना 5। यही तो आपने इसको एल्गोरिथम, ये यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से कैसे लिखना है। अब इसको इसी तरीके से लिखेंगे। 1200 को हमने फिर 1025 से, 1200 कैसे आया, 1025 इंटू 1 प्लस में 175, वही सेम 1025। अब अगला आया 1025 को हमने 175 से डिवाइड किया, 175 इंटू 5 प्लस में शेषफल 150, 150, ठीक। अब 175 को हमने फिर से किससे डिवाइड किया, 150 से। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, 175 हमारा कैसे आया, 150 इंटू 1 प्लस में शेषफल 25। अब फिर आपका 25 आया, अब ये शेष, अब 150 को अंदर रखा, 150 25 गुना 6 जमा में शेषफल यानी 0।
अब 125 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 150 ही आता है, उसमें शेषफल 0 प्लस करोगे तो 150 ही आएगा। यानी क्या मतलब है, अब आपने वहाँ स्टॉप करना है, ये लगातार चलता रहेगा जहाँ पर आपका जो शेषफल जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक, अब यानी अब हमने लास्ट में हमें क्या मिला, HCF क्या मिला, जो हमारा लास्ट का भाजक है, जो हमारा लास्ट का भाजक है 25, वो हमारा जो रह गया वो हमारा वो HCF हो गया। बेटा अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अब आपने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ आपके बड़े नंबर्स की का HCF निकालने के लिए होती है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम बड़े नंबर्स के को गुणनखंड विधि से करेंगे तो हमारे को HCF निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं HCF निकालने के लिए। अब बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, और मैं कहती हूँ एक बार नहीं बहुत बार पूछो, जब तक कि समझ में नहीं आ जाता पूछते रहो, और ये मेथड आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।